जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर, स्वागत है आपका। पिछली बार हमने थ्योरम से स्टार्ट किया था, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियोस देखते हो, अपना टाइम यहाँ पर देते हो, जरूर हम कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज हम जैसे कि पिछली बार हमने 3690 थ्योरम पढ़ा था, दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द 4590 थ्योरम। तो हमने ये थ्योरम का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हम 9th और 10th के सिलेबस को भी लेकर चल रहे हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस के भी चैप्टर्स आने वाले हैं, सो रेगुलर वीडियोस आने की तैयारी हो रही है। हाँ, कुछ डिले हो रहे हैं रेगुलर वीडियोस आने में, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। चलिए, 4590 थ्योरम जो है, ये थ्योरम आप देख रहे हो, हमने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए पहले से बना के, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें हमको देखना है ये 45 दो एंगल हमको लेने हैं और हमको प्रूव करना है। ओके, इसके पहले मैं 3690 थ्योरम को जस्ट बेसिक आपको बता दूं। 3690 थ्योरम क्या बोल रहा था, इफ इन एनी ट्रायंगल द मेजर ऑफ द एंगल आर एज सच 30, 60 एंड 90। क्या बात हो रही है, 30, 60, 90, देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, देन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ द हाइपो, एंड 60 डिग्री के सामने वाला साइड √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो। ये हमने पिछली बार प्रूव किया था। ऑलराइट, ये हमारा पिछली बार का थ्योरम है, 3690 थ्योरम। ओके, दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रूव 45 थ्योरम। 45 थ्योरम में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दो एंगल सेम, ओके, और 45 थ्योरम एक और थ्योरम पे यूज होने वाला, उसको हम यूज प्रूव करेंगे इसके बाद। तो चलिए, सबसे पहले 45 जो थ्योरम है, वो थ्योरम बोलता क्या है। थ्योरम ये बोलता है 45 में दो एंगल सेम है। इफ इन एनी ट्रायंगल द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल एज सच 45 एंड 90 तो है, 45 90, देन द साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री। याद देखिए, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, साइड्स अपोजिट। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बोलते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो प्लूरल और सिंगुलर का यूज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज 30 के सामने एक ही साइड आएगी, 60 के सामने एक ही साइड आएगी, लेकिन यहाँ 45 के सामने भी एक है, 45 के सामने एक है, और दोनों 45 का मेजरमेंट सेम है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब दो साइड हैं जो 45 के सामने, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ड का यूज किया जाता है, साइड्स। तो क्या बोल रहा है थ्योरम, द थ्योरम इज सेइंग दैट द इफ एनी ट्रायंगल हैविंग द मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल लाइक 45 90, देन the sides opposite to 45 degree will be 1/√2 times of hypo। ध्यान दीजिएगा, 1/√2 times of hypo। यही हमको प्रूव करना है, यही हमारा थ्योरम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गिवन से। तो पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में कोई एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल MNP, एंगल M इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया आपके। इसके बाद टू प्रूव व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव हियर, वी आर गोइंग टू प्रूव हियर कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो। तो 45 के सामने कौन है बेटा, P के सामने है MN और इसके सामने NP। तो MN इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो। हाइपो कौन है यहाँ पे, MP, यस। और यहाँ पे आपको लिखना है प्रूफ इसका। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, जैसे 3690 थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, बट सिंपल था। यहाँ पे थ्योरम और भी सिंपल है। इसमें आपको क्या लेना, इन ट्रायंगल MNP एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री, या पूरा नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम लिखिए थोड़ा और अच्छा लगता है। एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसको इस तरह से लिखना है कि जो 90 डिग्री वाला एंगल आता है उसका नाम हमेशा सेंटर में है। जिस अल्फाबेट को 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिस जो अल्फाबेट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट हैज टू बी एट द सेंटर। तो ये हमारा सेंटर में आएगा। फिर उसके बाद एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ऑलमोस्ट ना सिमिलर दिखेंगे। देयरफॉर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या बोला पाइथागोरस ने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। ठीक है, तो व्हाट इज हाइपोटेनस, MP का स्क्वायर। यहाँ से पता चल जाता है, देखो अगर आपने राइट एंगल का नाम बराबर लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम,
बीच में आता है हाइपो, सॉरी बीच में आता है राइट एंगल, बाजू में दो आते हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू अल्फाबेट का स्क्वायर, mn का स्क्वायर प्लस np का स्क्वायर, सेकंड टू अल्फाबेट का स्क्वायर इज इक्वल टू mp का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान देना mn और np दीज आर द साइड्स। इसमें एक और थ्योरम का यूज होगा, मैं वही आपको ब्रीफ करता हूँ उसके बारे में, जिसको प्रूव हम इसके बाद करने वाले हैं। ठीक है, वो थ्योरम का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या नाम है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम? इन एनी ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देन उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें थ्योरम क्या बोलता है, in any triangle if two sides are congruent, if any two sides are equal or congruent, then the angles opposite to them will also be equal। ठीक है, तो अगर इसमें समझो mn, देखो अभी यहाँ पे एंगल m बराबर एंगल p के, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट ले लेते हैं, एंगल m कॉन्ग्रुएंट एंगल p के, तो एंगल m के सामने बेटा कौन? np, और p के सामने कौन है? mn। इसको कैसे लिख सकते मालूम है? ट्रायंगल का नाम क्या बेटा? ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एम एन पी। ध्यान दीजिएगा, एम लिया, कौन से दो अल्फाबेट बचे? वो आ जाएंगे साइड्स। आपने पी लिया, कौन से दो अल्फाबेट बचे? एम एन, तो वो ले लोगे आप यहाँ पे। तो बहुत सिंपल इसको आइडेंटिफाई करना, एक अल्फाबेट लिया तो बाकी दो अल्फाबेट उसके सामने की साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बार बार डायग्राम में जस्ट देख के वेरीफाई करना होता है, बट फ्रॉम दी अल्फाबेट यू कैन ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द साइड्स अपोजिट, और एंगल अपोजिट भी लिख सकते हो। जैसे एनपी लिया तो कौन सा अल्फाबेट बचेगा बेटा? एम। देखिए, अगर बेटा आपने समझो एनपी लिया साइड, अगर देखना है साइड के अपोजिट बराबर आ रही, तो एनपी लिया अगर, तो एनपी के सामने, जैसे ट्रायंगल का नाम है एम एन पी, अगर एनपी लिया तो एनपी के ले लिया हमने, तो कौन सा अल्फाबेट बचा? एम। अगर एम एन ले लिया तो कौन सा अल्फाबेट बचा? पी। तो हम ले सकते हैं, जो अल्फाबेट बचे वो रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब इसके दोनों के साइड्स आपस में सामने के बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम यूज करेंगे, therefore mn और np, mn और np क्या? these are the two sides opposite to right angle। तो mn कोई भी एक लेना है, मैं np को mn के जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, इज इक्वल टू np स्क्वायर। क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम mn इज इक्वल टू np। ये पूरा लिखना है आपको। therefore कितने mn हो गए बेटा? 2mn। 2mn का स्क्वायर इज इक्वल टू mp का स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या एक्चुअली में, mn किसके बराबर है और mp इधर है, तो mn स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 बेटा 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 1/2 mp का स्क्वायर। ऑलराइट, अब क्या चाहिए? Do I need to find out the value of mn square or mp square? No, they are asking me to find out value of mn and np, not square. So we are going to take the, by taking square root on both the sides। ठीक है, क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, इसका लिया तो 1/√2, इसका हो जाएगा mp। ये आ गया, बट mn और np दोनों बराबर है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस। इसके बाद यहाँ पे वी कैन ऑल्सो राइट दिस, mn is equal to np is equal to 1/√2 times of √2 times of np। ठीक है, so it is proved mn is equal to np is equal to 1/√2 times of mp। हो गया, this is what the 45 45 90 थ्योरम, बस इतनी सी बात है, इतना ही थ्योरम प्रूफ है। आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट or any clarification which you need, you can write in the comment and get the clarification done from my side। okay? अच्छा हाँ, वो जो बच्चे हैं ना बेचारे, बच्चे जो बेचारे नहीं, सॉरी, वो जो बच्चे हैं, सभी लोग देखते हैं वीडियोस,
पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना आप सब्सक्रिप्शन करोगे ये वीडियो जितना लोगों तक पहुंचेगा और उस बच्चे तक पहुंचेगा एक्चुअली में जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो कोई हेल्प चाहता है, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन जानना चाहता है, तो उस बच्चे तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो आप सब बच्चों का हेल्प, आप सब बड़ों का भी हेल्प मुझे बहुत ज़रूरी होगा। जिन तक ये वीडियो पहुँचता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट आई कैन रीच दैट पर्सन, रीच दैट स्टूडेंट हु नीड्स मी एक्चुअली जिसको ज़रूरत है। तो आप सबका सहयोग सच में किसी एक बच्चे के भविष्य को बनने के लिए मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए हम आगे सिलसिला जारी रखते हैं। ये आपने देख लिया, मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर हुआ हूँ, देख लीजिए। ओके, अब इसके बाद इस थ्योरम की बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, चलें, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया 45, 45, 90 थ्योरम, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रूव आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में हम जा रहे हैं प्रूव करने के लिए। और पहले समझ लें आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। कोई भी ट्रायंगल आप लेते हो तो उसके कई अलग अलग टाइप हैं। जैसे आप एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, वो उसके 3 साइड होते हैं, उसके तीनों साइड के 3 एंगल्स होते हैं। तीनों एंगल का टोटल मेजरमेंट कितना होता है बेटा, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का मेजरमेंट अगर किसी भी ट्रायंगल को करोगे टोटल जो आता है वो 180 डिग्री आता है। ऑलराइट, ठीक। अब 3 साइड होता है। अब ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगल होता है अगर उसके तीनों साइड आपस में बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के कोई 2 साइड बराबर है, कोई भी 2 साइड है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी 2 साइड, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑलराइट, अगर कोई ट्रायंगल है जिसके एक भी साइड बराबर नहीं, उसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलीन। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विच वी नॉर्मली यूज, विच वी नॉर्मली स्टडी ऑन, ठीक है। इसके बाद आज जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आज हम जिस थ्योरम की पढ़ाई करने जा रहे हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक थ्योरम बनाया कि अगर कोई भी ट्रायंगल जिसके 2 साइड बराबर हैं, तो थ्योरम क्या बोलता है, इफ इन एनी ट्रायंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, देन the angles opposite to those equal side will also be congruent or equal। अगर किसी भी ट्रायंगल में, या हम बात करें इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, the angles opposite to the equal side or congruent sides will also be congruent। तो जो 2 साइड्स बराबर हैं उनके सामने के एंगल्स बराबर होंगे, मतलब इसके सामने जो एंगल है ये वाला, इसके सामने जो एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही प्रूव करना है। इसमें एक चीज का यूज होने वाला है, वो है एंगल बाइसेक्टर खींचना। कंस्ट्रक्शन मैंने देखिए आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ चीजें मैंने स्टार्टिंग में लिख दी है ताकि हमारा समय बचे। इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB, AM साइड AM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB गिवन है। उसके बाद है एंगल AMB, एंगल देखिए AB के सामने कौन है, AM, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था AM के सामने कौन है, ABM, इसको मुझे यहाँ एक्चुअली लिखना चाहिए था देखिए AM के सामने कौन आएगा, ABM, और AB के सामने कौन आएगा, AMB, ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज का यूज होगा, वो होगा एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, अगर कोई भी एक एंगल खींचा आपने, मान लीजिए 60 डिग्री का है, अगर आपको इसका क्या खींचना, एंगल बाइसेक्टर खींचना है, तो क्या आप करोगे, राउंडर लोगे, राउंडर का पॉइंटेड यहाँ पे रखोगे, आप एक डिजायर्ड आर्क मारोगे, समझे यहाँ आर्क मारा मैंने, कुछ स्कूलों में सिखाया जाता है सिर्फ इतना मारने के दोनों साइड पे, तो हमको जरूरत एक्चुअली में सिर्फ इतने की है, बट मार देते ताकि बच्चे याद रखें। तो आपने एक आर्क मार दिया, इस पे पॉइंट लो, फिर इसके ऊपर अपना राउंडर का पॉइंटेड नोज रखिए, यहाँ पे रखिए, और पेंसिल से यहाँ तक मेजर कीजिए, इतना, फिर थोड़ा सा कम कर दो। कुछ लोग बोलते हैं मोर देन हाफ लो, कुछ लोग बोलते हैं पूरे से थोड़ा कम लो, दोनों सही है। मोर देन हाफ में क्या होता है, कभी बच्चे क्या वो हाफ ढूंढने लग जाते हैं, कुछ बच्चे हाफ, तो इससे सबसे बेस्ट है आप पूरे तक लो, उसे थोड़ा सा कम कर दो बस। तो थोड़ा सा कम किया, कम करने के बाद यहाँ पे मारो एक आर्क, और एक वही सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पे आर्क मारो। ध्यान देना यहाँ पे कोई आर्क नहीं मारना, क्योंकि यहाँ आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऐसे मिला दो, तो ये जो दोनों होंगे ना, ये 30-30 के आएंगे, मेजर कर सकते हो आप 30, ये लाइन जो होगी ना, दिस विल बी एंगल बाइसेक्टर, दिस विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस बड़ा वाला एंगल, ठीक है। ओके, तो वही कंस्ट्रक्शन हमारा है यहाँ पे,
तो वही कंस्ट्रक्शन आज हमें यहाँ पे करना है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ये वाले का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, ऐसे नीचे खींच दिया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट पी पे मैच करता है, ये होगा ये वाला एंगल बराबर होगा, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आर के लिए हमने, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये आर्क जो आर्क हमने लिया ना बाइसेक्टर में, वो सिर्फ आर्क और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा ड्रॉ, आपको लिखना ड्राइंग। क्यों? बिकॉज टेक्स्ट बुक आपको कमांड कर रहा है, आपको ऑर्डर कर रहा है कि ये बेटा आप करो, ये ऐसा करो। हम किसी को बोल नहीं रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ड्राइंग या एक्सटेंडिंग या स्ट्रेचिंग ऐसा लिखेंगे, बट यहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग एंगल bisector of angle MAB and it intersects side MB at point P. Therefore M-P-B, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। क्या लिखा मैंने? बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, drawing angle bisector of this angle MAB and it reaches or it intersects MB side MB at point P. P पे कट कर रहा है। चलो प्रूफ इसका करते हैं। क्या करना है, ये दोनों दो ट्रायंगल बन गए। मैंने आपको पिछले थ्योरम बताया था, whenever in any geometrical proof you get two triangles, ठीक है। तो उस जगह पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना होता है। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल देखिए एम किस में आ रहा है, इस साइड वाले में, तो हम ये लिखें APM एंड ट्रायंगल APB। क्या होगा? सबसे पहले देखो AP दोनों में कॉमन है, साइड AP कॉन्ग्रुएंट टू साइड AP। व्हाट इज द रीजन? कॉमन साइड। उसके बाद जो हमने लिया यहाँ पे बाइसेक्टर है ना, तो एंगल MAP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAP क्या है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, दिया हुआ है ना AM और AB के बराबर है, साइड AM कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB। ये कहां से बेटा? ये है फ्रॉम गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल APM is congruent to triangle APB. What is the reason? Side angle side, SAS टेस्ट डन, ओके। चलिए अगर दो ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, देन द रिमेनिंग पार्ट्स जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिया है, रिमेनिंग पार्ट जिसको हमने यूज नहीं किया है अभी तक, वो ऑटोमेटिकली आपस में करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाए। करस्पॉन्डिंगली बराबर मतलब क्या हो गया? जिस तरह से नाम लिखा है, जिसके जो सामने आएगा वही बराबर होगा, यहाँ वहां नहीं। जो दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। लेकिन मुझे जरूरत किसकी है? देखो अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। तो दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल AMP congruent to angle ABP। What is the reason? CACT, इसका फुल फॉर्म हमने देखा था, CACT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो CACT से अब मुझे एक्चुअली प्रूफ क्या करना है? ABM मतलब कि पूरा M तक चाहिए, P तक नहीं चाहिए, पूरा P तक। तो क्या करेंगे? इसको स्ट्रेच कर दो, देयरफॉर एंगल AMP है ना, AMP है,
तो AMB कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज तीनों कोलिनियर पॉइंट है। मैंने पिछली बार बताया जब एंगल की बात होती है तो ये जो इंक्लिनेशन ये इंपॉर्टेंट होता है। साइड छोटी बड़ी कर सकते हैं, इस एंगल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ओके, तो रीजन है यहाँ पे M डैश P डैश P, ठीक है। देयरफॉर एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल ABM। अब हमको प्रूव इस तरह से करना है, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो जो हमारे प्रूफ में लिखा है, मैं एक्चुअली सॉल्व कर रहा था सब। तो ये ABM इस तरफ चाहिए, इसको देयरफॉर उल्टा कर दो। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। AHP मतलब हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ CSCT होगा तो S की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे साइड्स। अगर यहाँ S होता है तो यहाँ पे साइड्स हो जाएंगे बस, और बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमने क्या किया, ये थ्योरम क्या बोलता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स, इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू देम विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। और ऐसे बोल सकते इन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम द एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो यही हमको प्रूव करना है। पहले हमने दो साइड्स लिए, हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, इस बड़े वाले सामने वाला जो मिडिल एंगल उसका हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा नीचे तक P तक। तो फिर ये दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट आपस में प्रूव कर देना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के हमें क्या क्या चीजें हैं, एक कंडीशन दी हुई कॉमन साइड है, दूसरा हमने यहाँ पे बनाया, तो तीन चीजें मिल गई। तो SAS टेस्ट से तीनों आपस में बराबर हो गए, तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स बराबर हो गए। तो रिमेनिंग पार्ट्स हमको जिसकी जरूरत है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमने क्या लिया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, हमने ले लिया ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। उसके बाद हमारा ऐसा था तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर A इक्वल्स टू B होता है तो B इक्वल्स टू AB होता है, ठीक है। ओके, ये बहुत सिंपल हो गया। ये इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, सीधा वाला मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसका आता है कन्वर्स। क्या इसका करेंगे बेटा, कन्वर्स। देख लीजिए आप लोग, कुछ डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलिए इसका कन्वर्स करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पिछली बार प्रूव किया था सीधा वाला एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, मैंने पूरा आपके लिए वो चेंज नहीं किया, थोड़ा सा डायग्राम चेंज किया। अभी हम लोग करने जा रहे हैं कन्वर्स, कन्वर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्स में, कन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। कन्वर्स करने जा रहे हैं, कन्वर्स में आपको ध्यान देने की जरूरत है। सीधा वाला थ्योरम क्या बोला था बेटा उसने, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड्स के सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम था। उसका उल्टा क्या होगा, अगर एंगल बराबर है तो उसके सामने के साइड बराबर होंगे। सुने, कन्वर्स क्या होता है, जो पहले वाला पार्ट है उसका जो गिवन रहेगा वही हमको यहाँ प्रूव करना है, और जो वहां टू प्रूव रहता है वो यहाँ पे गिवन हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या दिया था बेटा कि दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो उसका एंगल बराबर होता है उसके सामने के एंगल। यहाँ पे एंगल बराबर दिया है, हमको प्रूव करना है साइड। तो थ्योरम का जो प्रूफ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट है, बट मैंने आपको इसलिए रब नहीं किया ताकि आप सिमिलरिटी समझ सको। तो यहाँ पे एंगल AMB में एंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABM दिया, ये एंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू ABM दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने के साइड्स कौन होंगे, AMB के सामने कौन होगा, AB है ना। AMB के सामने कौन सी साइड होगी, AB, साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड, और ABM के सामने कौन होगा, AM, कौन होगा बेटा, AM। सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करना है, ड्रॉइंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। सेम कंस्ट्रक्शन, ड्रॉइंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MAB जो कि पॉइंट P पे टच करता है, और MPB, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है।
चलिए अब इसका प्रूफ में क्या करेंगे, यही दो ट्रायंगल इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल APB, वही दो ट्रायंगल फिर से लेने, और नाम लिखते समय थोड़ा सिंक में रखेंगे नाम, तो पढ़ने बड़ा अच्छा भी लगता है। एंगल पहले देखिए AP कॉमन है, तो पहले कॉमन साइड वाले ले लो जो सामने दिख रहा है, साइड AP कॉन्ग्रुएंट टू साइड AP। व्हाट इज द रीजन बेटा, कॉमन साइड। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, यस क्या दिख रहा है, एंगल MAP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAP। ये कहां से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और एंगल, और दूसरा क्या दिया है हमको, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल AMB। अब देखिए AMB किसका है, AMB इसका है, तो हम AMB नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AMP लिखेंगे, AMP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABP। यस ABP। रीजन क्या है बेटा इसका, इट्स ए गिवन में दिया हुआ है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APB। रीजन क्या होगा, कौन सा टेस्ट, देखो SAA मतलब A ऐसे टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कि पिछली बार बात की, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू देम विल आल्सो बी, सॉरी, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स, जो कि हमने यहाँ नहीं लिए, उसके रिमेनिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं, बट करस्पॉन्डिंगली, मतलब जिसके सामने जो रहेगा, जिसका जैसा सिंक रहेगा। ठीक है, तो APM AB बराबर हो तो हम क्या ले लेंगे, देखो हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, APM लेफ्ट वाला, तो AM बराबर AP के साइड, AM कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB के हो गया। रीजन क्या होगा, CSCT, मैंने बताया CSCT होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों का सेम है। जैसे मतलब अगर CSCT हुआ तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ओके, बराबर हो गया। अब इसको यहां कर दो, जो तुमको चाहिए एक्चुअली में, तो उसे एग्जैक्टली वही लिख के देना है। ये हो गया हेंस रूट। देखिए कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, एकदम बराबर। क्या दिया था, पहला वाला क्या था, साइड बराबर था तो एंगल बराबर करना था, कन्वर्स क्या होगा, एंगल बराबर तो साइड बराबर करना है। तो दो ट्रायंगल ले लिया, ऊपर से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, MAB का क्या किया हमने, MAB का एंगल बाइसेक्टर खींचा, नीचे P पॉइंट तक टच करवाया, तो हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे बेटा, ध्यान देना, ये कॉमन साइड है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो साइड एंगल साइड, तो AP बराबर AP के, कॉमन साइड है, MAP BAP बराबर है, कंस्ट्रक्शन हमने किया हाफ, उसके बाद यहाँ पे गिवन में ये वाला के बराबर दिया है, वो भी ले लिया हमने, तो ASA टेस्ट से क्या हो गया, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या, ट्रायंगल्स। उसके बाद हमने बाकी बची हुई साइड आपस में बराबर दिखा दी और उसको हमने अरेंज कर दिया जैसे यहाँ पे चाहिए। कितना सिंपल था इसका, कैसा लगा आप सबको, प्लीज राइट इन द कमेंट। मुझे खुशी होती है आप लोग वीडियोस देखते हो, सीखते हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे स्कूलों में एग्जाम चल रहा है, हमारे क्लासेस में बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल चालू हो गए, सब खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, और तैयारी रखना है जरूरी, चाहे आप स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो या ऑनलाइन एग्जाम घर से दे रहे हो। इन एनी केस पढ़ाई का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। जितना पढ़ते जाओ, जितना आप सीखते जाओ, उतना चीजें आपके लिए सरल होती जाएंगी और पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि आप भविष्य में क्या बनने वाले। बिकॉज 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका करियर सेटअप करने का एक जरिया है, मार्ग है, या कैसे बेस ग्राउंड। जितना आप यहाँ मेहनत करोगे, मेहनत का मतलब ये नहीं होता दिन भर पढ़ते रहो, मेहनत का मतलब ये होता है जब भी आप पढ़ो पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरे कंसंट्रेशन, फोकस और अटेंशन के साथ पढ़ो।
तो ताकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही कर रहे हो, बिकॉज जब हम गेम खेलते हो आप लोग, या बच्चे जब गेम खेलते हैं, या बच्चे जब किसी चीज़ में जैसे आनंद आता है उस चीज़ में लगे रहते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे अभी कल इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी 2020 में होने वाला है, इन एनी केस, तो लगन से देखते हैं। तो हम पढ़ाई लगन से क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ पाता है। तो प्लीज़ बैठिए, ध्यान दीजिए और वीडियोस देखते रहिए। हाँ, मैंने आज बीच में नहीं बोला सब्सक्रिप्शन के लिए, तो अभी लास्ट में बोल देता हूँ, चलिए भूल मत जाइएगा, सब्सक्रिप्शन जरूर करवाइएगा, कीजिएगा भी आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, ताकि मैं उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं जो बच्चा एक्चुअली मेरी ज़रूरत है, जिसको मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मुझे नहीं पता है। अगर किसी रास्ते से अगर आप हो तो आप वो रास्ता मेरे लिए किसी तरह। देखिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, बस लाल बटन दबाइए और बाजू में घंटी है, बटन दबा दीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करते जाए ताकि मिथिलेश सर उस बच्चे तक पहुँचें जिस बच्चे को हमारी ज़रूरत है, और आपके सहयोग से मैं ये कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।